बस सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, हिमालय की गोद में छिपा हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। ये एक सीक्रेट गार्डन जैसा लगता है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं हैं, वे जिंदा हैं, पुरानी कहानियों और शांत आत्माओं से सांस ले रहे हैं। अपनी खिड़की से मैं बादलों को बहते हुए और हरे भरे पहाड़ों पर नरम कंबल की तरह बसते हुए देखता हूं। हवा साफ और ताजी है, इसमें गीली मिट्टी, चीड़ की पत्तियां और कुछ जंगली और फूलों जैसी खुशबू है जिसे आप कभी नाम नहीं दे सकते। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि एक यो नीचे घाटी में नदी की दहाड़ और बांस के जंगलों से होकर बहने वाली हवा की सरसराहट में है। ये जमीन खुद आसमान की ओर चढ़ने वाली एक सीढ़ी है। घाटियों में ये गर्म और हरा भरा है, जिसमें इलायची और चावल के सीढ़ीनुमा खेत हैं जो पहाड़ों के चारों ओर लिपटे हरे रिबन की तरह दिखते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जंगल बदलते जाते हैं। चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ लंबे गहरे चीड़ और रोडोडेंड्रोन को रास्ता देते हैं, और ऊपर पेड़ गायब हो जाते हैं। सिर्फ सख्त घास और छोटे बहादुर फूल बचे रहते हैं जो ठंड में खिलते हैं। और इन सब के ऊपर कंचनजंगा की महान सफेद चोटी है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ के लोग इसे महान बर्फ के 5 खजाने कहते हैं, और उनका मानना है कि यह एक संरक्षक देवता है जो उनके घरों और उनके जीवन की रखवाली करता है। ये छोटा सा राज्य कई अलग अलग लोगों का घर है। लेप्चा इस जमीन के पहले लोग हैं जिनका जंगलों और नदियों से गहरा संबंध है। फिर भूटिया हैं जो तिब्बत से अपना बौद्ध धर्म लाए, और नेपाली हैं जो अपनी जीवंत परंपराओं और मेहनती भावना के साथ आए। वे सब एक साथ रहते हैं। उनकी संस्कृतियां एक प्रार्थना ध्वज के रंगों की तरह मिल जाती हैं। आप इसे उनके मनाए जाने वाले त्योहारों में देख सकते हैं। उनकी बोली जाने वाली भाषाओं में सुन सकते हैं और उनके साझा किए गए भोजन में स्वाद ले सकते हैं। ये एक सौम्य सामंजस्य है, एक शांत समझ है जो कई सालों से बड़ी है, जैसे पुरानी पत्थर की दीवार पर काई। सिक्किम से होकर यात्रा करना एक साथ कई दुनियाओं से होकर यात्रा करना है। एक दिन आप आधुनिक दुकानों और कैफे वाले एक हलचल भरे शहर से होकर गुजर रहे होंगे, और अगले दिन आप सैकड़ों साल पुराने एक मठ के शांत आंगन में खड़े हो सकते हैं। आप घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चला सकते हैं जो पहाड़ों के किनारों से चिपकी रहती है। फिर संकरे फुटपाथों पर चल सकते हैं जो छिपे हुए झरनों की ओर ले जाते हैं। यह विरोधाभासों की भूमि है, पुरानी और नई की, जंगलीपन और शांति की। ये एक ऐसी जगह है जो आपको धीमा होने, करीब से देखने और उन कहानियों को ध्यान से सुनने के लिए आमंत्रित करती है जो इसे बतानी है। गंगटोक राजधानी है, एक शहर जो एक खड़ी पहाड़ी पर बना है। यह फैलता नहीं है, यह ऊपर चढ़ता है। घर एक के ऊपर एक ढेर लगे हुए लगते हैं, सहारे के लिए पहाड़ से चिपके हुए। एक ऊंचे स्थान से नीचे देखने पर रंगीन टिन की छतें परिदृश्य पर बिछी हुई रजाई जैसी लगती है। मुख्य सड़क एमजी मार्ग एक अद्भुत आश्चर्य है। यह कारों की अनुमति नहीं है। यह एक चौड़ा साफ सुथरा बुलेवार्ड है जिसमें बेंच और फूलों के गमले हैं, जहां लोग टहलते हैं और बातें करते हैं। बच्चे खुलेआम दौड़ते हैं और पुराने दोस्त बैठकर दुनिया को देखते हैं। यह किसी व्यस्त शहर की सड़क से ज्यादा एक टाउन स्क्वायर या गांव के हरे भरे मैदान जैसा लगता है। गंगटोक में जीवन अपनी गति से चलता है। सुबह सड़कें काम पर जाने वाले लोगों और साफ सुथरी वर्दी में स्कूल जाने वाले बच्चों से भरी रहती हैं। हवा स्थानीय बेकरियों से ताज़ी पकी हुई रोटी की खुशबू और शहर के चारों ओर फैले छोटे मंदिरों में घूमते प्रार्थना पहियों की आवाज से भरी रहती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, शहर पर एक हल्की शांति छा जाती है जो केवल एक मटकी दूर की घंटी की आवाज या पास के कैफे से आने वाली खुशनुमा बातचीत से टूटती है। शाम को जैसे ही घाटी में रोशनी चमकती है, शहर एक जादुई चमक ले लेता है जो अंधेरे पहाड़ों के खिलाफ बिखरे हुए सितारों की मुट्ठी भर जैसा दिखता है। शहर से नज़ारे हमेशा बदलते
Morales, Bodomochopets। एक पल आसमान शानदार नीला होता है और कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां इतनी करीब लगती हैं कि उन्हें छुआ जा सके। अगले ही पल घाटी से एक घना कोहरा छा जाता है जो सब कुछ एक नरम सफेद बादल में निगल लेता है। सूरज और कोहरे का यह नृत्य यहाँ के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। मौसम आपको धैर्य रखना सिखाता है। जब स्पष्टता के क्षण आते हैं तो उनकी सराहना करना सिखाता है। शहर के चारों ओर कई व्यू पॉइंट हैं, जैसे ताशी व्यू पॉइंट, जहां से आप सूर्योदय को पहाड़ों को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगते हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसा नज़ारा है जो आपको एक ही समय में बहुत छोटा और बहुत भाग्यशाली महसूस कराता है। शहर पुराने और नए का मिश्रण है। आप आधुनिक इमारतें और ट्रेंडी दुकानें पा सकते हैं, लेकिन ठीक कोने में आपको एनचे या दो ड्रुल चोरतेन जैसे पुराने मठ मिलेंगे। चोरतेन में आप वृद्ध लोगों को धीरे धीरे चलते हुए, विशाल प्रार्थना पहियों को घुमाते हुए और प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए देख सकते हैं। आवाज एक कम, कांस्टेंट, गुनगुनाहट सी शांतिपूर्ण लय जो पूरे शहर को जमीन से जोड़ती है। बाजारों में आप लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स तक सब कुछ खरीद सकते हैं। ये मिश्रण ही गंगटोक को इतना खास बनाता है। ये एक आधुनिक हिमालयी शहर है जिसने अपनी आत्मा खुर दूरी हावर कर्सन सार ब्यूरो ओ वाइक्स नावर नवंदार ही भुलाया है। गंगटोक से सीमा की ओर की यात्रा ऊपर की ओर एक अलग दुनिया में जाने की यात्रा है। सड़क एक सांप की तरह घूमती और मुड़ती है, हर मोड़ के साथ ऊंचाई पर चढ़ती जाती है। हरे भरे जंगली पहाड़ धीरे धीरे बदलने लगते हैं, पेड़ छोटे और अधिक बिखरे हुए हो जाते हैं और सड़क के किनारे बर्फ के पैच दिखने लगते हैं। ये यहाँ तक कि गर्मियों में भी हवा पतली और ठंडी होती जाती है। आप अपने फेफड़ों में और अपनी त्वचा पर बदलाव महसूस कर सकते हैं। यात्रा खुद एक रोमांच है। एक तरफ खड़ी ढलानें और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें, झरने चट्टानों से नीचे कि कभी सीधे सड़क पर बहते हैं। हमारा पहला पड़ाव त्सोमगो झील है, जो पहाड़ों के एक कटोरे में जमा पानी की एक खूबसूरत चादर है। झील का रंग मौसम और आसमान के साथ बदलता रहता है। कभी कभी यह गहरा पन्ना हरा होता है और कभी कभी यह शानदार नीला होता है। सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाता है, बर्फ का एक विशाल सफेद खेल का मैदान बन जाता है। प्रार्थना के झंडे किनारों पर फड़फड़ाते हैं, उनके रंग कठोर परिदृश्य के खिलाफ चमकीले होते हैं। याक, रंगीन ऊनी टैसल्स और बड़ी घंटियों से सजे हुए धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं, आगंतुकों को सवारी देने का इंतजार करते हैं। उनकी धीमी स्थिर उपस्थिति झील के चारों ओर शांति और शाश्वतता की भावना को बढ़ाती है। सड़क पर थोड़ा और ऊपर बाबा हरभजन सिंह मंदिर है, एक ऐसी जगह जिसकी एक उल्लेखनीय कहानी है। ये एक युवा भारतीय सेना के सैनिक को समर्पित है जिसने कई साल पहले इन पहाड़ों में अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ के सैनिकों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी सीमा की रखवाली करती है। वे कहते हैं कि वह उन्हें खतरों की चेतावनी देने के लिए उनके सपनों में आता है। उसकी वर्दी साफ सुथरी रखी जाती है और उसके जूते हर दिन पॉलिश किए जाते हैं। ये गहरे सम्मान और विश्वास का स्थान है, न केवल सैनिकों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो यहाँ आते हैं। ये आपको उन पुरुषों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है जो इन दूरस्थ और कठिन सीमाओं की रक्षा करते हैं। इस ऊंची सड़क पर अंतिम गंतव्य नाथू ला पास है, जो भारत और चीन के बीच की सीमा है। 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर खड़े होकर आप हिमालय की कच्ची शक्ति महसूस करते हैं। हवा तेज और ठंडी है। एक साधारण कंटीले तार की बाड़ के दोनों ओर दो अलग अलग देशों के सैनिक पहरा देते हैं, पतली ठंडी हवा में एक दूसरे को देखते हैं। तनाव की भावना है, लेकिन इस चरम वातावरण में साझा मानवता की भी भावना है। भारतीय सैनिकों से बात करना, इतनी ऊंचाई पर जीवन की उनकी कहानियां सुनना आपको गर्व और कृतज्ञता की भावना से भर देता है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है,
ये मानवीय भावना के साहस और लचीलेपन की एक जीवंत याद दिलाता है। उत्तरी सिक्किम जाना यानी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ देना। यात्रा लाचेन के छोटे से गांव तक एक लंबी ड्राइव से शुरू होती है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण हैं, अक्सर पहाड़ के किनारे से बनी एक पगडंडी जैसी। परिदृश्य और भी जंगली और नाटकीय हो जाता है। हम घने जंगलों से गुजरते हैं, हिलते डुलते पुलों पर गर्जना करती नदियों को पार करते हैं और उन रास्तों पर चलते हैं जहां हाल ही में भूस्खलन को साफ किया गया है। लाचेन खुद लकड़ी के घरों और पत्थर की छतों वाला एक शांत साधारण गांव है। यहाँ जीवन धीमा और कठिन है, मौसमों द्वारा तय किया जाता है। लोग गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, थके हुए यात्रियों को मुस्कान और गर्म चाय की पेशकश करते हैं। लाचेन से हम सुबह जल्दी गुरुदोंगमार झील के लिए यात्रा करते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ड्राइव आपको एक ठंडे रेगिस्तान से होकर ले जाती है, एक विशाल बंजर पठार जहां कोई पेड़ नहीं है, केवल चट्टानें और जमी हुई धरती है। हवा अविश्वसनीय रूप से पतली है और सांस लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गंतव्य हर संघर्ष के लायक है। झील साफ नीले पानी का एक शानदार विस्तार है, जो विशाल आकाश के नीचे बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा है। इसे पवित्र माना जाता है और इसका एक छोटा सा हिस्सा कभी नहीं जमता, यहाँ तक कि सबसे कठोर सर्दियों में भी। इसके शांत किनारे पर खड़ा होना एक आध्यात्मिक अनुभव है, शुद्ध गहन शांति का एक क्षण। उत्तर का दूसरा रत्न लाचुंग गांव है, जो युमथांग घाटी घूमने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। लाचुंग एक सुरम्य गांव है जो एक गहरी घाटी में बसा हुआ है, जिसके से एक नदी बहती है। घर पारंपरिक शैली में बने हैं और लोग एक साधारण जीवन जीते हैं, ज्यादातर खेती और बुनाई करते हैं। शाम को आप नदी और हवा की आवाज सुन सकते हैं और चिमनियों से धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। यहाँ एक स्टाइनसानी रहना आपको सिक्किम के लोगों की सौम्य मेहमान नवाजी का अनुभव करने का मौका देता है, उनके भोजन को साझा करने और उनकी कहानियों को सुनने का, और इस खूबसूरत लेकिन कठोर भूमि से उनके गहरे संबंध को समझने का। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। वसंत और शुरुआती गर्मियों में ये रंगों के कालीन में बदल जाती है। सभी रंगों के हजारों रोडोडेंड्रोन, लाल, गुलाबी, बैंगनी और पीला, घास के आकर घास के मैदानों में खिलते हैं। जंगली फूल हर जगह उगते हैं। घाटी को एक प्राकृतिक उद्यान में बदल देते हैं। एक नदी घाटी के हरे फर्श से होकर अपना रास्ता बनाती है और याक शांति से इसके किनारों पर चढ़ते हैं। सर्दियों में घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है, शांत और सफेद, चाहे वह फूलों से खिल रही हो या बर्फ से ढकी हो। युमथांग घाटी अविश्वसनीय सुंदरता का स्थान है, पृथ्वी पर एक स्वर्ग है जो समय से अछूता लगता है। तीस्ता नदी सच कहूं तो सिक्किम की जीवन रेखा है। हिमालय की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर से पैदा होकर ये पूरे राज्य से होकर बहती है, इन गहरी घाटियों को काटती है और आप जानते हैं, रास्ते में कुछ बहुत ही उपजाऊ घाटियां बनाती है। इसका पानी ये चमकीला ग्लेशियर जैसा हरा नीला सर भरे जंगलों के खिलाफ रंग का एक शानदार रिबन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नदी सौम्य नहीं है। कई जगहों पर ये एक जंगली गर्जना करती हुई धारा है जो पत्थरों पर टकराती है और संकीर्ण रैपिड्स से होकर बहती है। इसकी आवाज, वह शक्तिशाली गर्जना, सिक्किम में एक कांस्टेंट उपस्थिति है, कुछ ऐसा जिसे आप मीलों दूर से भी सुन सकते हैं। लेप्चा लोगों के लिए तीस्ता को एक संरक्षक देवता माना जाता है, एक पवित्र माँ जो उन्हें जीवन देती है। ये नदी सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है,
ऊर्जा और रोमांच का स्रोत भी है। रोमांच चाहने वालों के लिए तीस्ता देश में कुछ बेहतरीन व्हाइट वाटर राफ्टिंग प्रदान करती है। एक राफ्ट पर नदी में बहते हुए आपको सिक्किम को एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। में या छोटी पहाड़ियों को ऊपर देख रहे हैं। ये यात्रा आपको रोमांचक रैपिड्स से होकर ले जाती है, जो वास्तव में आपके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं, और फिर शांत हिस्सों से होकर जहां आप शांति से तैर सकते हैं और दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो ईमानदारी से आपको प्रकृति की कच्ची अनियंत्रित शक्ति से सीधे जोड़ता है। तीस्ता सिक्किम के लोगों के लिए भी एक जीवन रेखा है। इसका पानी सीढ़ीनुमा खेतों को सींचता है, जहां वे चावल, मक्का और इलायची उगाते हैं। ये उन्हें खाने के लिए मछली और पीने के लिए पानी प्रदान करता है। इसके मार्ग पर कई बड़े बांध बनाए गए हैं जो राज्य और उससे भी आगे बिजली पैदा करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसने स्मीटर में विकास और लाया, लेकिन साथ ही इसने नदी के प्राकृतिक प्रवाह और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं भी बढ़ाई है। नदी के संसाधनों का उपयोग करने और उसकी जंगली भावना को संरक्षित करने के बीच संतुलन खोजना खैर एक चुनौती है जिसका सिक्किम आज सामना कर रहा है। जैसे जैसे आप सिक्किम से होकर यात्रा करते हैं, तीस्ता लगभग हमेशा आपके साथ होती है। सड़क अक्सर इसके मार्ग का अनुसरण करती है, नदी के किनारे घूमती है। आप इसे ऊंचे पुलों पर पार करते हैं, इसकी शानदार सुंदरता की तस्वीरें लेने के लिए रुकते हैं और इसके कांस्टेंट गीत को सुनते हैं। नदी परिदृश्य के साथ अपना मिजाज बदलती है। ऊंचे पहाड़ों में ये एक संकीर्ण तेज बहने वाली धारा है। जैसे ये घाटियों में उतरती रहती चौड़ी और धीमी हो जाती है, लेकिन ये अपनी शक्ति कभी नहीं खोती। तीस्ता सिर्फ एक नदी से ज्यादा है। ये सिक्किम की कहानी में एक चरित्र है, एक शक्तिशाली और सुंदर शक्ति जिसने जमीन और उसके लोगों के जीवन दोनों को आकार दिया है। सिक्किम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से ही वह जगह है जहां राज्य का इतिहास सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको सबसे पुराने मठ और प्राचीन राजधानियों के खंडहर मिलते हैं। पश्चिमी सिक्किम में एक छोटा सा शहर पेल्लिंग शायद कंचनजंगा का सबसे शानदार नजारा पेश करता है। यहाँ से पहाड़ इतना करीब, इतना विशाल लगता है कि यह पूरे क्षितिज को भर देता है। पेल्लिंग इस ऐतिहासिक क्षेत्र का पता लगाने का प्रवेश द्वार है। यहाँ की हवा राजाओं, लामाओं और प्राचीन लड़ाइयों की कहानियों से भरी है। यह सिक्किम का एक शांत, अधिक विचारशील हिस्सा है। अतीत से जुड़ने और शांति खोजने का स्थान। पेल्लिंग से थोड़ी दूर पर पेमांगत से मठ है, जो सिक्किम के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है, पहाड़ों और घाटियों पर नजर रखता है। नाम का अर्थ है परफेक्ट सबलाइन लॉट्स, और इसके अंदर कदम रखना दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा लगता है। दीवारें देवी देवताओं और राक्षसों को दर्शाने वाले प्राचीन भित्ति चित्रों से ढकी हैं, और हवा अगरबत्ती और मक्खन के दियों की खुशबू से भरी है। ये मठ गुरु रिनपोछे के स्वर्गीय महल के 7 स्तरीय लकड़ी के मॉडल के लिए प्रसिद्ध है, जो जटिल नक्काशी का एक मास्टरपीस है जिसे एक भिक्षु को पूरा करने में 5 साल लगे। यह गहरी भक्ति और अविश्वसनीय कलात्मकता का स्थान है। मांगत से पहाड़ी से थोड़ी दूर नीचे रबड़ेंटसे के खंडहर हैं, जो सिक्किम के पूर्व साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। आज जो बचा है वह महल और चोरतेन की पत्थर की नींव और टूटी हुई दीवारें हैं, जो पेड़ों के बीच शांति से खड़ी हैं। इन से गुजरते हुए आप लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। आप राजा को अपनी पत्थर की गद्दी पर बैठे हुए अपने राज्य को देखते हुए कल्पना कर सकते हैं। जंगल ने इस जगह को फिर से अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वो पत्थरों को मोटी काई से ढंक दिया है और पुराने आंगनों से होकर ऊंचे पेड़ उग रहे हैं। ये एक खूबसूरत और मार्मिक जगह है। एक याद दिलाता है कि अंततः साम्राज्य भी प्रकृति में लौट जाते हैं।
दक्षिणी सिक्किम में नामची शहर तीर्थ यात्रा का एक पंचप्रदात्र केंद्र बन गया है। एक परसा और 45 पर गुरु पद्म संभव की एक विशाल प्रतिमा खड़ी है जो सिक्किम के संरक्षक संत हैं, सोने में चमक रही है। दूसरी पहाड़ी पर 4 धाम है जो भारत के 4 सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की प्रतिकृति है, जिसके केंद्र में भगवान शिव की एक ऊंची प्रतिमा है। ये भव्य संरचनाएं नई हैं, लेकिन वे लोगों की गहरी आस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे देश भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती हैं, बौद्ध और हिंदू भक्ति का एक अनूठा मिश्रण बनाती हैं। शौका Urianzazar Sarikatar Arberdlondi है कि कैसे आस्था परिदृश्य और लोगों के जीवन को आकार देना जारी रखती है। सिक्किम की संस्कृति विभिन्न समुदायों के धागों से बुनी एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। मूल निवासी लेपचा खुद को रोंगकप कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फीली चोटी के बच्चे। उनका जमीन से गहरा आध्यात्मिक संबंध है। उनके लिए हर पहाड़, नदी और जंगल पवित्र है, एक संरक्षक आत्मा का घर है। कि लोक कथाएं इन आत्माओं और प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके संबंध की कहानियों से भरी है। उनका मानना है कि कंचनजंगा उनकी माँ देवी हैं और उनकी परंपराएं प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर केंद्रित हैं। यह प्राचीन ज्ञान सिक्किम की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूटिया जो सदियों पहले तिब्बत से प्रवास कर आए थे, अपने साथ तिब्बती बौद्ध धर्म की जीवंत परंपराएं लाए। यह सिक्किम में हर जगह दिखाई देता है, हर पहाड़ी पर फड़फड़ाते प्रार्थना के झंडों से लेकर परिदृश्य में फैले शानदार मठों तक। उनके त्योहार जैसे लौसर, तिब्बती नववर्ष और सागा दावा बुद्ध के जन्म का जश्न मनाते हुए रंगीन और जॉयस अवसर हैं। आप मठ के आंगनों में नकाबपोश भिक्षुओं को प्राचीन अनुष्ठान नृत्य करते हुए देख सकते हैं। उनके आंदोलन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां बताते हैं। उनका विश्वास दैनिक जीवन का एक जीवंत सांस लेने वाला हिस्सा है, जो उनकी कला, उनके संगीत और दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देता है। नेपाली सिक्किम में सबसे बड़ा समुदाय है और उन्होंने सांस्कृतिक ताने बाने में अपने अनूठे रंग जोड़े हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत और हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपने साथ अपनी भाषा, दशा और त्योहार जैसे त्योहार और अपना स्वादिष्ट व्यंजन लाए। आप उनकी छाप पहाड़ों को ढंकने वाली सीढ़ी नुमा खेती में और कस्बों के हलचल भरे बाजारों में देख सकते हैं। अपनी अलग अलग उत्पत्ति के बावजूद ये तीनों समुदाय पीढ़ियों से शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों का जश्न मनाते हैं। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सिक्किम के बारे में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इस भूमि की लोक कथाएं उतनी ही समृद्ध और विविध हैं जितने यहाँ के लोग। यति की कहानियां हैं पौराणिक हिममानव, जो ऊंची बर्फ में घूमने के लिए कहा जाता है। शाश्वत यौवन की छिपी हुई घाटियों की कहानियां हैं और महान लामाओं की किंवदंतियां हैं जो उड़ सकते थे। एक स्थानीय किंवदंती बताती है कि कैसे तीस्ता और उसकी साथी नदी रंगीत कभी प्रेमी थे। उन्होंने पहाड़ों से नीचे दौड़ने का फैसला किया और जो पहले मैदानों तक पहुंचेगा वह जीतेगा। तीस्ता एक पक्षी द्वारा निर्देशित एक छोटा रास्ता लिया और जीत गई, जबकि रंगीत एक सांप द्वारा निर्देशित एक लंबा घुमावदार रास्ता लिया। ये कहानी मनोरंजन से ज्यादा है। वे भूमि और उसके रहस्यों को समझने का एक तरीका है। किसी जगह को सच में जानने के लिए आपको उसके खाने का स्वाद लेना होगा। सिक्किम का खाना सिंपल, हेल्दी और पहाड़ी मौसम के लिए बिल्कुल सही है। ये तिब्बती, नेपाली और स्थानीय लेपचा प्रभावों का एक अद्भुत मिश्रण है। सामग्री ताज़ी होती है, अक्सर छोटे किचन गार्डन में उगाई जाती है या आसपास
के जंगलों से इकट्ठा की जाती है। फर्मेंटेशन किण्वन व्यंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग लंबी सर्दियों के लिए मूली और सरसों के साग जैसी सब्जियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। स्वाद हल्के और आरामदायक होते हैं जो आपको अंदर से गर्म करने के लिए बनाए गए हैं। पारंपरिक सिक्किमी भोजन करना अपने आप में एक अनुभव है। भूमि और उसकी संस्कृति का स्वाद। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन, इसमें कोई शक नहीं, मोमो है। ये स्वादिष्ट स्टीम्ड डंपलिंग है जिनमें कीमा बनाया हुआ मांस, पनीर या सब्जियां भरी होती हैं। हर परिवार और हर रेस्टोरेंट की अपनी खास रेसिपी होती है। इन्हें स्टीमर से गर्मा-गर्म परोसा जाता है। साथ में चटनी नाम की एक मसालेदार टमाटर आधारित डिप होती है। एक और मुख्य व्यंजन थुक्पा है, एक पौष्टिक नूडल सूप जिसमें सब्जियां और मांस भरा होता है। ये एक ठंडे दिन के लिए एकदम सही भोजन है। एक गर्म और आरामदायक कटोरा जो आपको भर देता है और ठंड को दूर भगाता है। मोमो और थुक्पा दोनों सिर्फ भोजन से ज्यादा हैं। वे सामाजिक जीवन का एक हिस्सा हैं। अक्सर पारिवारिक समारोहों और त्योहारों के दौरान बनाए और साझा किए जाते हैं। एक सच्चे स्थानीय अनुभव के लिए आपको कुछ पारंपरिक लेप्चा और भूटिया व्यंजन जरूर आजमाने चाहिए। ऐसा ही एक व्यंजन कुनरुक सूप है। सुबत है फर्मेंटेड टी पिंस पत्तार साग से बनता है जिसका एक अनूठा खट्टा स्वाद होता है। दूसरा सिंकी है जो फर्मेंटेड मूली की जड़ों से बनने वाला एक समान व्यंजन है। छुरपी भी है जो याक या गाय के दूध से बनी एक प्रकार की सख्त पनीर है से लोग घंटों चबाते हैं। और एक स्थानीय पेय के लिए चांग या टोंगबा है, एक हल्का मिलेट बियर। इसे बांस के कंटेनर में परोसा जाता है और बांस की स्ट्रॉ से पिया जाता है। यह एक गर्म और थोड़ा मीठा पेय है। मेहमानों को दिया जाने वाला नवाजी का एक पारंपरिक पेय। खाने के अलावा सिक्किम में हैंडीक्राफ्ट्स की एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ के लोग कुशल कारीगर हैं जो अपने हाथों से सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। आपको पारंपरिक तिब्बती डिजाइन वाले जटिल हाथ से बुने हुए कालीन और रंगीन थांका मिल सकते हैं जो रेशम या कपास पर धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है। वे चौखट से टेबल भी बनाते हैं जो विस्तृत नक्काशी वाले छोटे फोल्डेबल लकड़ी के टेबल होते हैं। स्थानीय बाजार इन शिल्पों का खजाना है। आप गर्म ऊनी शॉल और स्वेटर, धार्मिक नृत्यों में उपयोग किए जाने वाले खूबसूरती से नक्काशीदार मास्क और चांदी और फिरोजी से बने नाजुक गहने खरीद सकते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट्स सिर्फ यादगार वस्तुएं नहीं हैं, वे सिक्किम की कलात्मक विरासत के टुकड़े हैं। एंड जैसे जैसे सिक्किम की मेरी यात्रा समाप्त होती है, मुझे एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का संग्रह नहीं है। यह एक ऐसा एहसास है जो आपके अंदर गहराई तक बस जाता है। यह पहाड़ों की शांति है, प्रार्थना के झंडों में हवा की आवाज है और एक अजनबी की मुस्कान की गर्माहट है। ऐसी जो नहीं है जिसे आप बस देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको छोटे शांत तरीकों से बदल देता है। यह आपको सिखाता है कि और गहराई से सांस लें और धीरे चलें और अपने आसपास की दुनिया की सरल गहन सुंदरता की सराहना करें। इस भूमि में आपकी त्वचा के नीचे और आपकी आत्मा में बसने का एक तरीका है। सिक्किम का असली जादू उसके परफेक्ट बैलेंस में है। यह प्रकृति की जंगली अनियंत्रित सुंदरता और उसके लोगों की गहरी शांतिपूर्ण आध्यात्मिकता के बीच का बैलेंस है। यह प्राचीन परंपराओं और आधुनिकता के सौम्य आलिंगन के बीच का बैलेंस है। यहाँ प्रगति का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है। लोगों का अपने पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान है, ये समझते हुए कि उनका जीवन और भूमि का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने जंगलों, अपनी नदियों और अपने अनूठे जीवन शैली को ऐसी दुनिया में संरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है जो इतनी तेजी से बदल रही है। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की यह प्रतिबद्धता शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक और जो सिक्किम को सिखाना है। मैं इस यात्रा से कई यादें अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे सुबह कंचनजंगा का लुभावना नजारा, ठंडी दोपहर में गर्म मोमोज का स्वाद और एक पुराने मठ में भिक्षुओं के मंत्रोच्चार की धीमी गूंज याद रही।
मुझे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे और एक कप बटर टी पर साझा की गई कहानियां याद रहेंगी। ये सिर्फ मेरे दिमाग में तस्वीरें नहीं हैं, ये ऐसे एहसास हैं जिन्हें मैं जब भी आंखें बंद करता हूं तो याद कर सकता हूं। वे पहाड़ों की गूंज है, नदी की फुसाहट है और लोगों की गर्माहट है। यह वह उपहार है जो सिक्किम उन सभी को देता है जो यहाँ आते हैं। अंत में सिक्किम सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, यह एक आमंत्रण है। यह खोज करने, पता लगाने और जुड़ने का एक आमंत्रण है। न केवल पहाड़ों और मठों के साथ, बल्कि होने के एक सरल, अधिक सार्थक तरीके के साथ। ये एक अनुस्मारक है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां शांति पाई जा सकती है, जहां प्रकृति सर्वोच्च है और जहां मानवीय भावना ऊंचाई छू सकती है। यात्रा समाप्त हो सकती है, लेकिन सिक्किम का एहसास, उसका शांत जादू और गहन शांति जीवन भर आपके साथ रहती है। यह आपका एक हिस्सा बन जाती है, आपके दिल में एक गूंज।